जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीटेट 2022-23 की परीक्षा में अगर आप बैठने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मात्र आपका 10 मिनट में समय लूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको उसी 10 मिनट में आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में बढ़ने वाले हैं। और देखिए कैसे करें रिवीजन, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या दोस्तों, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। 4 से 5 दिनों में आपको करना क्या है, उन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और उन 4 से 5 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण पीरियड होता है। 4 से 5 दिन का परीक्षा से पहले वाला जो एक हफ्ता होता है। चार्ट से हम विश्लेषण करेंगे कि किन प्रश्नों को दोस्तों रिवाइज कर आप एग्जाम में जाएं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है, उनको हम बताएंगे आपको। और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे 1000 से ज़्यादा प्रश्न अभी तक सीटेट पूछ चुका है। शिक्षा शास्त्र पब्लिक बाल मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंट प्रश्न 27 प्लस आपका जो है आने वाला है, अगर आप ऐसा करके जाते हैं तो। बाकी आपने जो भी पढ़ाई करी, बेस्ट ऑफ लक, वो पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा सा उसमें जो है कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अक्सर देखते होंगे कि लंबे प्रश्नों को सीटेट हमेशा बाल मनोविज्ञान में लंबे प्रश्न पूछता हुआ है। लंबे प्रश्न को पढ़ते ही पीछे का कंटेंट भूल जाते हैं। 4 में से 2 ऑप्शन एकदम आपको सही लगते हैं। सीटेट का लगता है एकदम क्लोज ऑप्शन रहता है, काफी अजीब टाइप का ऑप्शन बनता है, लगता है कि 2 एकदम सही है, कैसे किसको सेलेक्ट करें। तो इसका क्या उपाय है मैं आपको इसमें बताऊंगा। क्या आपके भी बाल मनोविज्ञान में दोस्तों कम नंबर अगर आते हैं तो यह वीडियो तो आपके लिए अवश्य ही आप देखें। मैं सीटेट को 4 से 5 बार क्रैक किया दोस्तों। मैं गवर्नमेंट जॉब में अभी सर्विस कर रहा हूँ। 100 प्लस मेरा हमेशा मार्क्स रहा है। तो कैसे इसको हम हैंडल करें, कैसे सीटेट को समझें, आइए देखते हैं। बहुत कम समय में हम समझेंगे। एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस चार्ट से आप समझिए मनोविज्ञान के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट मार के रखिए, चाहे नोट करके रखिए। मैं ये बता दूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट ये है और इन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। जो चार्ट में मैक्सिमम प्रश्न जिनसे आए हुए हैं, 4 से 5 ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप रिवाइज करके एग्जाम में जाते हैं तो आपके जो है रिजल्ट मान के चलिए कि 25 प्लस बनने ही बनने हैं मनोविज्ञान में। क्योंकि इनसे बार बार सीटेट अपने 80% क्वेश्चन यहीं से बनाता है। आप पढ़ते हैं वो टॉपिक है जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रश्न तो बनते हैं यहाँ से। इन्हें आप जो है 1 घंटा में, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा में एक नज़र पलट कर अवश्य जाएं, देखकर जरूर जाएं। चलिए देखते हैं क्या है। इस बार भी 20 प्रश्न आएंगे, 20 से ज़्यादा प्रश्न इनसे इस बार भी आने वाले हैं, जान लीजिए। कम से कम 15 से 20 प्रश्न, चूंकि हर बार आते रहे हैं, ट्रेंड रहा है और ट्रेंड इतना जल्दी नहीं बदलता है, आप जानते हैं। देखिए शिक्षा एवं मनोविज्ञान केवल 19 प्रश्न, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। केवल इससे देखिए 19 प्रश्न पूछा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान से, ये देखिए। तो हम क्यों इस पर बहुत ज़्यादा समय दें। आप यहाँ पर ग्राफ देखिए, 315 प्रश्न पूछा गया है अभी तक अधिगम एवं अध्यापन से। तो क्या यह आपको नहीं लगता है कि एक बार इसे रिवाइज करके जाना चाहिए। इस बार भी 4 से 5 प्रश्न इससे आएंगे, पूरा अच्छे से आते हैं। इससे प्रश्न नहीं, प्रश्नों का ग्रुप आता है पूरा बढ़िया से। 220 प्रश्न पूछा गया है अभी तक जो है बालकों का सोचना एवं सीखना से, ये देखिए यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। 178 प्रश्न पूछा गया है सामाजिकरण की प्रक्रिया से। यह पाठ आप देख करके एक बार जाएंगे। 3 चैप्टर दोस्त अभी तक देखिए, लगभग 300, 3 2 500, 5 1 6, लगभग मान के चलिए कि 600-700 प्रश्न इन्हीं 300 जो है चैप्टर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 175 प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है सीटेट में विकास की अवधारणा से। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इससे आप इस चैप्टर को एक बार देख कर जाएंगे। अब पता चला कि बाल अपराध, यहाँ देखिए 4 प्रश्न अभी तक आए हैं, इसको आप पढ़ के जा रहे हैं। 30 प्रश्न भाषा एवं विचार से आ रहे हैं। हम कहते हैं एक नंबर इनसे भी आ जाएगा, लेकिन क्यों ना हम ऐसे चैप्टर को रिवाइज करें। ये टॉपर्स और नॉन टॉपर्स में यही अंतर है दोस्त, कि टॉपर्स जो होते हैं वह हमेशा ऐसी चीजों को टारगेट करते हैं जो सीधे एग्जाम में हिट करनी है, जो सीधे एग्जाम में आनी है। और नॉन टॉपर्स पूरी बुक को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक पढ़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है मैंने तो पूरी बुक पढ़ लिया, कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। और अंत में हमें यहीं पर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, आप देखिएगा कैसे इस चार्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट मार कर रखिए अपने पास या नोट करके। इन चैप्टर्स को आपके पास जो भी बुक है, मैं बुक का कोई स्पेशली नाम नहीं लूंगा, आपके पास कोई भी बुक है, प्रैक्टिस सेट है, PYQs है, ये वाले चैप्टर्स आप जरूर देखें। ये देखिए नंबर 1 आप इसको देख लें, समय बचे उसके बाद आप नंबर 2 पे इसको देख लें, बालकों का सोचना एवं सीखना। उसके बाद समय बचता है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया, आपने तीसरे नंबर पे देख लिया। 178 प्रश्न अभी तक बन चुके हैं। 175 प्रश्न बन चुके हैं। चौथे नंबर पे आपने विकास की अवधारणाएं देख लिया। इसके बाद 140 प्रश्न बनते हैं, आपने देख लिया पियाजे,
बहुत सारे वैज्ञानिक रट करके जाने की जरूरत नहीं, जहां से 140 प्रश्न सीटेट ने पूछा है। यूपी टेट और सीटेट में बहुत अंतर है। यूपी टेट अलग जो है वैज्ञानिकों के, अलग जो है शोधकर्ताओं के प्रश्न लाता है, और सीटेट अलग लाता है। पियाजे, एक नाम याद रखिए, पियाजे से संबंधित हमेशा प्रश्न, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न, ब्रूनर और वाइगोत्स्की, इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ब्रूनर का, वाइगोत्स्की का भाषा विकास, ये इनके आप एक नजर देखकर जाएंगे। 140 प्रश्न इनसे, बहुत सारे चैप्टर थे यहाँ पर, हालांकि ये ग्राफ बहुत पतला हो जाता, आप समझ नहीं पाते। मैंने कम से कम 15-20 ऐसे चैप्टर जिनसे केवल 20 से 10 प्रश्न, मान के चलिए कि 10 से 20 प्रश्न जिनसे केवल सीटेट पूछ रहा है, अभी तक पूछा हुआ है पूरे एग्जाम में। जितने भी सीटेट के हुए हैं उन्हें खूब यूट्यूब पर भी बच्चा पढ़ रहा है, और प्रैक्टिस सेट में भी खूब हल कर रहा है, और मेन जहां से प्रश्नों का आना है, जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देख रहे हैं। इसको समझिए। अब 17 प्रश्न केवल देखिए दिया है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। तो हम क्यों इस पर अंत समय में, परीक्षा के जब लास्ट पीरियड चल रहा है, तो इस पर हम समय वेस्ट करें। हम अपना समय, कीमती समय, जो एग्जाम का जो एक बेस कीमती टाइम होता है एग्जाम से पहले का, उसको हम अधिगम एवं अध्यापन पर देंगे। दूसरे नंबर पर हम बालकों को का सोचना एवं सीखना पर देंगे। तीसरे नंबर पर आप इस पर दीजिए। इस तरह से आप चीजों को करिए। यह चार्ट आप देखिए, चार्ट को देखकर आप खुद समझदार हैं दोस्त कि आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है इन 4 से 5 दिनों में। एक टॉपिक रिवीजन करने के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर्स मैंने दिया है, एकदम लिखाया है। चार्ट से न समझ में आया हो तो यहाँ इस चैप्टर को देख लीजिए। अब यह चैप्टर चाहे यूट्यूब से सर्च करके आप देख लीजिए, चाहे अपनी बुक से देख लीजिए, चाहे प्रैक्टिस सेट से। अधिगम एवं अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, सबसे टॉप, सबसे ज्यादा प्रश्न सीटेट ने अभी तक के इतिहास में पूछा, जब जितना भी उसका एग्जाम हुआ है। बालकों का सोचना एवं सीखना, और यह जो सर्वे या कह लीजिए जो डेटा मैं आपके लिए ला रहा हूं, यह कहीं ऐसे वैसे नहीं, बल्कि कई सारी बुक्स, चाहे वह अरिहंत की बुक रही हो, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक रही हो, चाहे कई सारी किताबों में जो डेटा है, उस डेटा को मैंने एक कैलकुलेटिव वे में, एक जो है एक कह लीजिए कि चार्ट के माध्यम से आपके सामने इस तरह से रखने का प्रयास किया है। रिवाइज करने के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया देख लीजिए तीसरे नंबर पे, विकास की अवधारणाएं चौथे नंबर पे आप इनको याद रखेंगे, पियाजे और कोहलबर्ग तथा ब्रूनर। इतना तो आप याद करके ही जाएंगे। और एक चीज समझेंगे, लंबे प्रश्न जो आते हैं, लंबे प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है कि लंबे प्रश्न इन्हीं सारे टॉपिक से आते हैं। ये जो टॉपिक हैं, जब आप इनको रिवाइज करके जाएंगे तो लंबे प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांतों को आप समझ पाएंगे, वाइगोत्स्की को समझ पाएंगे। यह टॉपिक अगर आप एक बार देख लेते हैं तो लंबा या छोटा किसी प्रकार का प्रश्न हो, मैं तो कहता हूं जो प्रश्न छोटा रहता है वह आपको नहीं समझ में आएगा, जो लंबा बना दिया तो पूरा डेटा आपको खोल करके दे दिया, उसमें से आप आसानी से छांट सकते हैं, तुरंत मिल जाएगा। और बिना पढ़े सोचेंगे खोजेंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं हैंडल हो पाएगा दोस्त। ये हैं आपके 5 महत्वपूर्ण पाठ, इन्हें आप रिवाइज करके जाएंगे, रिवीजन करके। इन्हीं को रिवीजन करके, यकीन मानिए मैंने इन्हीं के सहारे या इन चैप्टर्स को देख करके मेरा इन पर अच्छा कमांड रहा है। क्योंकि जो है टॉप मोस्ट, मैंने हमेशा, मैं जो है गवर्नमेंट जॉब में कैसे आया, कैसे जो है मैंने सीटेट को जो है 5 से 6 बार क्रैक किया, कैसे मैंने इसको कई बार इस भर्ती परीक्षा को, जब से मैं बीएड किया उसके बाद भर्ती परीक्षा, जैसे जब भी सीटेट हुआ है 100+ मेरे मार्क्स आए हैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब में चयनित हूं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उसके बावजूद मैं बताऊं कि यह चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे आपको हमेशा, चाहे सीटेट रहा हो, चाहे सुपर टेट रहा हो, हर जगह इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यही जान है मनोविज्ञान की, आपको सब जगह बताया जाएगा, लेकिन यह डेटा नहीं मिले। प्रश्नों को हल करते समय एक नोट आप देख लीजिए कि प्रश्नों को हल करते समय अपने मन में हमेशा एक भाव रखें। सीटेट का कोई भी प्रश्न आप पढ़ें, यह ध्यान दें कि आप बाल केंद्रित शिक्षा को मन में रखेंगे। बालक जो है नहीं पढ़ने को बोल रहा है तो आप उसे हमेशा उसके अनुसार पढ़ाएंगे, यह ध्यान रखिए। बालक आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे आप विद्यालय, किताबें, सिलेबस, सारी चीजें, सबसे फ्रंट पे आपका बालक है, इसी के पीछे आपका स्कूल कह लीजिए, इसी के पीछे आप जो है टीचर हैं तो आप कह लीजिए, सब लोग इसी के पीछे हैं, सबसे फ्रंट पे आपका बालक रहेगा, यह ध्यान देंगे। ये चीजें इतना आपको समझ में आना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा ये सीटेट की जान है। कैसी लगी वीडियो दोस्त, शेयर करें अधिक से अधिक अपने सीटेट के साथियों के साथ, और जो भी बाल मनोविज्ञान को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्या रिवाइज करें क्या करें, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। यह चार्ट उन तक आप स्क्रीनशॉट मारकर, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे जैसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें दें कि क्या यह आपकी परीक्षा में या आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल हो रहा है, यह चार्ट क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।